नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमावत टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर से। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं दंगल के जो टेस्ट सीरीज जो मेजर है उसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए अपन चलो देखते हैं पेपर कैसा है, कैसे क्या सॉल्यूशन है हमारा। तो पहला सवाल है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से। क्या दिया है? कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर टू स्टैटिक चार्जेज। बेटा कूलम्ब्स फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो क्या होता है? वो होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे ही इसने बोला ग्रेविटेशन फोर्स वो होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर कट जाएगा, उसने इसका रेशियो पूछा। किसके बीच में है ये देखना। पहली बात तो बिटवीन स्टैटिक पॉइंट चार्ज एंड न्यूटन्स लॉ स्क्वायर between the charges mass and respect compare the strength of forces by determining the ratio of their magnitudes। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। तो बेटा k का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज बराबर 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये हमारे पास में हो गया नेट। अपॉन g का वैल्यू पुट करेंगे, g का वैल्यू 6 लगभग 6 कर देता हूं 10 की पावर -12 इंटू m1 m2। देखो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -27। इसको हल करेंगे तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच को ऑन किया जाए तो बेटा ऐसा कहा जाता है, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। सुनना भाई, ये रेशियो अगर इस रेशियो का वैल्यू जैसे 10/5 लिखूं, यहां पर मैं 5/10 लिखूं, तो ये रेशियो ज्यादा हुआ। कौन सा वाला रेशियो ज्यादा हुआ? ये वाला रेशियो। ये वाला रेशियो ज्यादा होने का मतलब हुआ कि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, यानी कम पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा तो करंट किधर से किधर बहेगी? B2A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में कैसा एंगल होता है हमारा? 90 होता है हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा कि समान एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की, समान एनर्जी E वाले इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो होती है हमारे पास, लैम्बडा बोले हम लोग, तो लिखा जाता है H अपॉन mv यानी 2mk। 2mk मतलब E हो जाएगा हमारा। समझ गए बात को? यहां से मैं क्या करता हूं, E का वैल्यू निकाल लेता हूं। वो हो जाएगा H स्क्वायर अपॉन लैम्बडा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इंटू 2m। स्क्वायर कर दिया, E को इधर निकाल लिया। फिर बोला उसने फोटोन। फोटोन के लिए क्या लिखूंगा बेटा? मैं फोटोन के लिए लिखूंगा, देखो फोटोन के लिए लैम्बडा होता है H, लैम्बडा इक्वल टू H अपॉन P। P जो हमारे पास में P हुआ उसको हम लोग लिख सकते हैं E बाई C लिख सकते हैं। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा P। तो बेटा E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा P, 1 अपॉन लैम्बडा P। तो लैम्बडा P प्रोपोर्शनल किसके आ गया? लैम्बडा E के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा ये स्प्रिंग वाला सवाल है जिसमें रस्सी को काट दिया जाता है। सुनना, जैसे ही आप इसको काटोगे, काटने के तुरंत बाद में ये एक्सटेंशन तो उतना का उतना ही रहेगा, प्रसार तो बेटा। तो मैं ये कह दूंगा इस पे नीचे mg लग रहा था और क्या लग रहा था ऊपर? kx। क्या वो kx तो अभी भी mg के बराबर है जस्ट आफ्टर काटना। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो 0 वाला ऑप्शन एक तो ये रहा हमारा ना। अब और चेक करते हैं, ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। ऊपर वाले पे नीचे तो लगेगा बेटा kx जो mg के बराबर होगा और खुद का क्या लगेगा? 3mg। ये टोटल कितना हो गया? 4mg। तो देख क्या लिखूंगा ए को, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास इसका, तो कितना हो गया? 4/3g। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि YDSE में हम लोग जल में एयर की बजाय जल में ले जाए तो बीटा लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये जानते हैं बेटा, बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। लैम्बडा जैसे हमारे पास नया वाला होगा वो क्या होगा? लैम्बडा अपॉन म्यू। तो लैम्बडा घट गया तो बीटा भी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला बोला है ओपन है फ्रॉम बोथ द एंड, दोनों सिरों से ओपन है तो फ्रीक्वेंसी क्या चलती है? F नोड, 2F नोड, 3F नोड, 4F नोड ऐसे चलती है बेटा रेगुलर की फॉर्म में। तो इन दोनों का लगातार है तो डिफरेंस ही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? F नोड कितना हो जाएगा? 40 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि उर्मिला रीचेस द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलेरेटर वाज नॉट वर्किंग। एक्सेलेरेटर नॉट वर्किंग, तो बेटा ये समझो कि वो जो लड़की है वो यहां से यहां तक डी डिस्टेंस जा रही है, वो केवल खुद चलेगी, वो एक्सेलेरेटर नहीं चल रहा है। तो मैं ऐसा कह दूं उससे जो समय मिलता, जो वेलोसिटी है उसकी, या ये बोल दूं उसे उस आदमी की जो वेलोसिटी बोल लो जो भी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या है हमारा? T1।
ये बोल रहा है जब वो रुक गई तो एक्सेलरेटर की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, तो एक्सेलरेटर कितने में ले जा रहा है उसको, इतने में ले जा रहा है। जब दोनों चलेंगे तब हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी vm प्लस v एक्सेलरेटर बराबर d अपॉन नेट t। बेटा ये उठा उठा के वैल्यू यहां रखो, देख फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन t1 1 अपॉन t2 अपॉन ये, इसको सोल्व करो, t1 t2 रखने के बाद कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। नेक्स्ट सवाल है, किसी कैपेसिटर A capacitor charged by a battery, the battery is connected, कैपेसिटर के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा, सेम बना रहेगा। हाँ मीडियम के डाल दिया बेटा, तो पहले हाफ सी वी स्क्वायर, ध्यान देना V तो हमारा वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। C कितना, ये एनर्जी लिखा हूं मैं, तो C कितना हो जाएगा पहले का 2 टाइम्स हो जाएगा डायरेक्ट डालने से बेटा, KC हो जाता है, तो एनर्जी कितना टाइम्स हो गई है, 2 गुना हो जाएगी। अगला है देखो, ये A है, ये क्या बन जाएगा बेटा A बार, ये भी क्या बन जाएगा B बार। देखो यहां पर ये क्या बनेगा A बार प्लस B बार, क्योंकि ये और गेट है, फिर वापस इस पे नोट लगा दिया गया, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इस बड़े वाले नोट को हटाओगे तो A बार बार डॉट B बार बार हो जाएगा, तो A बार A डॉट B बचेगा, कौन सा गेट है, एंड गेट। अगला सवाल है, कौन सी प्रोसेस कौन सी, सुनना भाई, ये जो प्रोसेस है वो आइसोबैरिक है, तो 4 नंबर वाली प्रोसेस हमारी आइसोबैरिक है, तो प्रोसेस 4 है आइसोबैरिक, ये वाली B। ऐसा हमारे पास ये टेम्परेचर कांस्टेंट 3 नंबर है, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल। प्रोसेस 2 नंबर है एडियाबेटिक, प्रोसेस 2 नंबर है एडियाबेटिक, स्लोप से देख सकते हैं। प्रोसेस एक कौन सी है, आइसोकोरिक हुई, तो देख लो कौन सा आंसर हुआ, आइसोकोरिक C, फिर हुआ A, C, A, D और F, ये पहला ही आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल बोला कि F, A और T जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा बेटा, एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स। देखो ये क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है, ध्यान देना बेटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस लिख सकता हूं मीटर में, ध्यान दे एक बार, मीटर लिख सकता हूं। अब मुझे देखो टी भी चाहिए और एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूं बेटा, इसको टी स्क्वायर से यानी सेकंड स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, मैं डायरेक्टली चेंज कर दिया इसको। देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन गया, एक्सेलरेशन, ये क्या है टी स्क्वायर, तो आंसर कौन सा आ गया, 4th। अगला सवाल है, अगला बोला ए रोप इज वुंड अराउंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास दिस। बेटा ये कोई सॉलिड सिलेंडर था, इसके यहां पर टेंजेंशियल ऐसे फोर्स लगाया गया है 30 न्यूटन का, तो हम क्या लिखेंगे, R क्रॉस F इक्वल टू I इंटू एल्फा लिखेंगे। बेटा I को क्या लिखूंगा, M इंटू आर स्क्वायर बाई 2 लिखूंगा, सॉलिड सिलेंडर है, एक R से एक R कट जाएगा, तो देखना F का वैल्यू है 30, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं 2 बराबर अल्फा मुझे निकालना है इंटू, ध्यान दे बेटा m का वैल्यू कितना है 6 किलो है, इंटू r का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर। देखना 20 को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, माइनस का 2 हो जाएगा बेटा। अब सुन, काटा पीटी करते हैं, देखो ये 10 बचेगा, ये 2 काट, ये 6 है, ये 5 आएगा, ये पावर 1 कट जाएगी बेटा, एक पावर बचेगी तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला बोला है कि फ्री स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का ये वैल्यू है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा ई नोड अपॉन बी नोड इक्वल टू सी होता है, तो मुझे बी का ई का वैल्यू निकालना है, ई का वैल्यू निकालूंगा बी नोड ये 6 मिली 10 की पावर -3 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8 हो गया बेटा। ये किसका वैल्यू आया मेरे पास, ये वैल्यू आया है ई नोड का। मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए बेटा, आरएमएस डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा √2। एक काम करो, इसको 3 गुणा 2 लिख दो बेटा, तो √2 से √2 कटेगा। देखो 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 √2, ये हो गया, 3 काट दो कितना बचेगा 5 बच गया, तो 10 की पावर 5 ये आ गया लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अपन को एक x का कोऑर्डिनेट दिया, एक y का, पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो vx आता है, देखना 2 माइनस का 6t ये वेलोसिटी आ गया, फिर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये vy आएगा, कितना आया 8, फिर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ax कितना आया माइनस का 6, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो 0, तो एक्सेलरेशन केवल क्या है माइनस का 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये तो सीधा फॉर्मूला है, जब लॉस की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से फॉर्मूला ये बनता है हमारा हाफ ऑफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ω1 माइनस ω2 का
स्क्वायर। तो हमारे पास सीधा आंसर कौन सा है देख लो, ये सवाल का आंसर बनेगा हमारे पास में ये वाला रहा, सेम टू सेम। अगला सवाल है, Young's double slit experiment in first perform in air and then perform in other than air। पहले हवा में किया गया। It is found that, बड़ा इसने बोला कि छठवा ब्राइट फ्रिंज इज मीडियम में लिखेंगे लैम्बडा डैश कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। वो कहां बन रहा है, तीसरे डार्क फ्रिंज पर। तो तीसरा डार्क होगा 5/2 लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। हवा में तो ये रहा डार्क। इस लैम्बडा डैश को लिख दिया लैम्बडा अपॉन म्यू। देखो ये कट जाएगा बेटा, इस म्यू को इधर लाओ तो म्यू का वैल्यू आएगा 12/5। तो ये आ जाएगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल बोला बेटा अपन को कि स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, रेडियस ये दिया है, रेडियस इतना पावर है एट 300 केल्विन, टेम्परेचर को डबल कर दिया बेटा। अरे P प्रोपोर्शनल या E प्रोपोर्शनल किसके होता है, T की पावर 4। अगर इसको डबल कर दोगे तो कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। पहले 250 था, अब 16 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा हमसे, बोला एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर प्लेस। इस प्रकार से 3 वायर अपन को दिए गए हैं बेटा। हमको पूछा क्या है, देखो तार B पर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो सबसे पहला काम ये है, किस पर पूछा, B पर। तो इसके कारण से यहां पर देखो पहले B की डायरेक्शन निकालो, इस प्रकार से इधर आएगी बेटा, ये डायरेक्शन इधर कहीं आएगी B की, और B आएगा कितना, म्यू नोड I अपॉन 2 पाई इंटू ए। ये डी है तो डी लिख दो, ए है तो ये ए। अब आता है इस वाले के कारण से, देखो ये वाले के अंदर करंट इधर है हमारी, ऐसे मोड़ दिया तो किधर आएगा, इस तरफ आएगा। ये हमारे पास इस तरफ आ जाएगा बेटा, कुछ ऐसा। ये लो, ये एंगल 90 हुआ, ये 60, तो ये 30, तो ये अगेन क्या हो गया हमारा 60 बन जाएगा। समझ में आ गई बात, ये भी सेम टू सेम रहेगा। ये हमारे पास में किसका वैल्यू आया है, 2 B नेट आ गया हमारा। अब B नेट को निकाल दो। अरे B और B अगर 60 पे है तो कितना होता है बेटा, √3 हो जाता है हमारा। इसको लिख दूंगा √3 नेट हो गया। अब क्या है, फोर्स होता है I/L/B। L कितना है, 1 यूनिट लेंथ के लिए बात हो गई। तो आंसर देख लो कौन सा हुआ हमारे पास में, आंसर का वैल्यू आया हमारे पास √3 वाला, ये होगा 3√3/2। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के लिए मिश्रण 4 मोल है, 6 मोल है, ये नगण्य मानते हुए इस निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा बेटा इंटरनल एनर्जी होती है F/2। पहले कौन सी लिखूंगा मैं, N2 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, F/2 N × RT प्लस फिर F/2 मोनो एटोमिक है, देखो ऑर्गन मोनो एटोमिक है, तो 3/2 कितने मोल है, 6 मोल इंटू R इंटू T। ये काट दो, ये 3, ये 9 हुआ, ये 2, तो ये 10, तो 19 आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब एक गोले को समुद्र तल से 1 किलोमीटर की गहराई पे लगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बेटा। देखो डेल्टा V अपॉन V का जो वैल्यू दिया आपको माइनस का 0.01 इंटू 10 की पावर -2 परसेंटेज में दिया था, मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक, मुझे चाहिए किसका वैल्यू, बल्क मॉडुलस चाहिए बेटा। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है K = डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। अब सुनना, कितना गहराई पे ले गया वो, 1 किलोमीटर। तो प्रेशर को तो क्या लिखूंगा, ρg और H कितना ले गया, 1000 मीटर हो गया बेटा, ρgh प्रेशर अपॉन डेल्टा V/V। इसको 10 की पावर -4 लिख दूंगा सीधा ही बेटा मैं। तो हुआ कितना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 की पावर 11 हो गया। इसमें G का वैल्यू 9.8 लिया है बेटा ना, तो 9.8 लिया तो हमारे पास वैल्यू ये हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा I क्या होगी बेटा, देखो यहां से करंट जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, ये फॉरवर्ड में। तो करंट का वैल्यू आएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, रेजिस्टेंस कितना हुआ 80, तो 1/8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा अपन से, फिगर शो ए सर्किट दैट कंटेन्स 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स विद, ये रजिस्टर है एक तो हमारे पास ईच, 2 आइडेंटिकल इंडक्टर ऑफ दिस एंड दिस, EMF 18 वोल्ट लगाया है। द करंट आई थ्रू द बैटरी आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्या बहुत समय बाद में अगर ऐसे करंट निकली है तो बेटा कैपेसिटर से कोई करंट नहीं जाएगी, इधर से करंट चली जाएगी,
इधर से करंट चली जाएगी, इससे ऐसे आएगी तो करंट ऐसे चली जाएगी, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी t बराबर इंफिनिटी पर। तो अब बात करूं मैं आपको, तीनों रेजिस्टेंस कितने हो गए बेटा, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए R/3, तो 9/3 कितना ओम हो गया, 2 ओम हो गया। तो हमको पूछा क्या है, करंट I इक्वल टू V/2 कितना हो गया, 9 एम्पियर। गड़बड़ हुआ क्या, वोल्टेज है हमारे पास कितना 18 वोल्ट हुआ, ये हाँ सॉरी ये 3 ओम हुआ रे, अरे R R R 9 तो 9/3 हुआ, तो ये 3, तो 3 से डिवाइड करें कितना आएगा, 6 एम्पियर आंसर है। अगला सवाल है, इनके बीच में बीट फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो 2πf बराबर 404 पाई, ये हुआ हमारा 404 पाई। सो देखो पाई से पाई काट दिया, f1 का वैल्यू कितना आया, 202 आया, ऐसे ही f2 का वैल्यू कितना आएगा, 202 आ जाएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी हमारी। फिर देखो बेटा सबसे पहले देखो इस वाले से ये बन गया हमारा, इसका मतलब कौन सा पार्टिकल निकला होगा भाई, बीटा पार्टिकल, सीधी सी बात है, -1 बीटा 0 होता है हमारा, वो निकला होगा। तो सबसे पहले बीटा तो बाहर हो गया, उसके बाद में देखो -4 होने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास में अल्फा निकला है, उसके बाद में अल्फा, तो यही आंसर है, फिर गामा निकला। अगला सवाल है, फोटोन के लिए कौन सी बात सही है बेटा, फोटोन के लिए लैम्बडा इक्वल टू या एनर्जी इक्वल टू h न्यू होता है, या hc/लैम्बडा लिख सकते हो, कौन सा ऑप्शन हुआ, पहला। बाकी तो सब जिसमें मास लिख दिया, v लिख दिया, वो कोई काम का नहीं है, वो तो पार्टिकल की बात बता रहा है हमारा अलग से। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी बात सही है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल गलत है। कोइंसाइड करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो सिमेट्रिक यूनिफॉर्म बोलता है तो हम बात करें, अन्यथा कोई बात नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0, ये बात सही है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या लगता है हमारा, mg लगता है, mg लगेगा मतलब वेट लगेगा उसका, तो उसी के अबाउट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वेट के कारण से क्या होगा, टॉर्क 0, क्योंकि r 0 हो गया। कपल ऑन द ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूस ट्रांसलेशन, गलत बात है बेटा, ये कपल फोर्स लगाया हमने, इधर से फोर्स लगा दिया इधर से, क्या केवल इसका काम घुमाने का होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। फिर बोला मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, बेटा मैकेनिकल एडवांटेज को लिखते हैं हम लोग क्या, एक तरीके से आउटपुट अपॉन इनपुट, या इसको लिखते हैं लोड अपॉन एफर्ट। भाई क्या फोर्स उठाया, क्या लगाया आपने, तो बिल्कुल सही बात है, एक से ज्यादा होना चाहिए हमारा, तो क्या आंसर सही हुआ, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल बोला, 2 वॉल है बेटा, थिकनेस T1 T2 है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 आर कॉन्टैक्ट, ऐसा बोल रखा है, ये ऐसी दीवारें हैं, ये T1 है, ये T2 है, कॉन्टैक्ट में है, द टेम्परेचर एट द आउटर सरफेस, ये T1 है, ये T2 है, तो पूछा गया कि इनका इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होगा। तो सुनना बेटा, जो हीट ट्रांसफर होगी वो क्या होगी हमारी, बराबर बराबर होगी। देख क्या लिखता हूं मैं लिखता हूं T1 माइनस T2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिख रहा हूं बेटा, रेजिस्टेंस को लिखूंगा T1 अपॉन K1 इंटू A1 प्लस T2 अपॉन K2 इंटू A2। अरे L अपॉन K रेजिस्टेंस हीट ट्रांसफर लिखा है, फिर देखना इसके लिए लिख देता हूं बेटा मैं T माइनस T2 अपॉन ये थिकनेस अपॉन K2 अपॉन E। देखो A कट जाएगा बेटा, जैसे ही कटेगा हम क्या करेंगे, इस वाले को उधर की ओर भेजेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा इसका 2 नंबर आंसर ये सेट हो जाएगा, K1 T1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सेंटर पे जी कितना होता है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 0, तो सेंटर पे क्या होगा हमारा, 0 होगा बेटा। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कार्नोट इंजन टेक्स दिस एनर्जी, बेटा कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस, पूछा क्या है, 1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये कहानी हमारी इसके लिए होती है। अब सुनो क्या करना अपन को, मैं ये कह रहा हूं सीधी बात लिख दो ना यार, T2 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। यहां से मैं क्या कहता हूं, T2 कितना दिया अपन को, T2 दिया 27 मतलब 300,
अपॉन T1 दिया 627 प्लस इसका मतलब 900 हुआ इक्वल टू, पूछा देखो कार्नोट इंडेड टेक्स दिस ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वोयर, ये Q1 का वैल्यू दिया 3 इंटू 10 की पावर 6, सॉरी Q1 का वैल्यू है, Q2 निकालेंगे यहाँ 3 गुना 10 की पावर 6 हो गया बेटा, ये हमारे पास Q1 है। इसको काटा पीटी करो 1/3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 10 की पावर कितना चला गया हमारा 6 चला गया, किसका वैल्यू गया बेटा ये Q2 का वैल्यू चला गया। Q2 निकाल लिया, Q1 है तो W क्या होता है Q1 माइनस Q2, Q1 3 ये है, ये एक ये, तो कितना बचा 2 गुना 10 की पावर 6 कैलोरी, ये कैलोरी में, आंसर देखो जूल में दिया बेटा आपको, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको, तो कितना हो जाएगा 8.4 इंटू 10 की पावर 6, तो इसका सेकंड आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार है जिसका प्रतिरोध 5 है, मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू 4 टाइम्स। बेटा जब रेजिस्टेंस लेंथ को n टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो पुराने वाले रेजिस्टेंस का कितना टाइम हो जाता है n स्क्वायर टाइम हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16, पहले कितना था 5, तो कितना आ गया 80 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, coil of area A turn and carrying current I is placed in such a way that the plane of the coil, बेटा ऐसा बोला अगले ने, ये तो हमारा B है और जो कोयल का प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू द B है, ठीक। मैग्नीफिल्ड B, the work done is rotating the coil an angle of 180 डिग्री, 180 घुमाने पर क्या काम करना पड़ेगा, काम की बात हो रही है। तो बेटा U इनिस, मैं तो कह रहा हूं U होता है माइनस का MB कोस थीटा, यही होता है बेटा। U1 कोस 0 होगा हमारा, कोस 0 कितना 1, तो माइनस का MB हुआ, बाद में बात करेंगे बाकी की। U2 की बात करूंगा 180, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो चेंज जो होगा वही क्या होगा हमारा वर्क डन, 2MB हो जाएगा बेटा। M का वैल्यू क्या होगा NI इंटू A, तो 2NI A हो गया B, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक पोलरोइड है, इस पोलरोइड पर अनपोलराइज लाइट आ रही है, ये कितने ही एंगल पे होगा बेटा, यहां पर निकलने वाला लाइट कितनी होगी हमारी I0/2 होगी। अगला सवाल देखो, इसने बोला यू ट्यूब कंटेन्स वाटर एंड स्प्रिट, इसमें स्प्रिट है इधर वाटर है बेटा। मरकरी कॉलम 2 आर्म्स सेम लेवल, यहां मरकरी सेम लेवल पे है, इधर 10 सेंटीमीटर पानी है, 1 आर्म 12.5 सेंटीमीटर ये है बेटा। तो हमसे कहा क्या गया है सोन फिगर रिलेटिव डेंस, क्या करना है यहां प्रेशर समान कर दो बेटा, दोनों समान लिक्विड में समान लेवल पे प्रेशर क्या रहता है समान। तो देख यहां क्या करता हूं, P नोड प्लस रो ऑफ वाटर इंटू G इंटू H, H कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, ऐसा इधर की ओर लिखूंगा P नोड प्लस रो जो चाहिए वो फ्लूइड का इंटू G हमारा G और हाइट कितना 12.5 हुआ। देखो P नोड से P नोड कट गया, G से G कट गया, तो हमारे पास रो का वैल्यू कितना आया 10/12.5, ये ग्राम पर सीसी में आएगा रे भाई, क्योंकि मैंने ये किस में लिया था ग्राम पर सीसी में, और जो ग्राम पर सीसी में G रो होता है वही S होता है यार, पानी का तो एक ही होना है। इसको डिवाइड करो, ये 0 कट गया, ये 0.8 के आसपास वैल्यू आ गया। अगला सवाल है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर विद द प्रिज्म इज 30 डिग्री, डेल दिया गया 30 डिग्री बेटा। एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया गया है 60 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म ऑफ द मटेरियल, बेटा देखना क्या होता है फॉर्मूला म्यू का, म्यू इक्वल टू साइन डेल प्लस A/2 अपॉन साइन A/2, बिल्कुल क्लियर फॉर्मूला है। क्या करेंगे, डेल 30 है, A 90 हो गया, 90/2 45, साइन 45 1/√2, तो ये हो गया अपॉन साइन A/2 मतलब 60/2 30, तो ये 1/2 हो गया, बचा कितना बेटा √2 आ गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार मैग्नेट यूज इन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, मैं तो कर रहा हूं T इक्वल टू 2π√I/MB, सीधी सी बात है बेटा। ये कह रहा है हीटेड सो टू रिड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट, M रिड्यूस हो गया बाय 36%, तो बचा कितना 64% बच गया, बचा कितना टाइम पीरियड ऑफ द मैग्नेट चेंजेस इन द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेट, क्या हुआ इंक्रीज कितना हुआ डिक्रीज कितना हुआ, क्या ये बात हुई। सुनना बेटा,
टी डैश बराबर, ये 0.64 लिख दूंगा मैं, 0.64 को लिख सकता हूं 0.8 में। देखो यही होगा हमारे पास में, 0.8 लिख दिया बेटा, क्लियर है। 0.8 ये पुराने वाला टी हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और सही से लिखता हूं, ये 10 लिख दिया, इसको काटा पीटी करता हूं, ये हमारे पास मान लो 2 से काट दिया तो 4 आया, ये 5 आया, तो ये आया 1.25 टी। तो ये 25% की इंक्रीमेंट ले लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है जो रिवर्स बायस में होगा, जिसमें पी पे लोअर पोटेंशियल है, एन पे हायर, दिस इज लोअर पोट। ये 0, ये -5, ये किसमें है, फॉरवर्ड बायस में। ये 5, ये 10, ये कैसे हुआ, फॉरवर्ड बायस में। -10, ये 0, ध्यान देना, क्या ये हायर पोटेंशियल, ये किसमें हुआ, रिवर्स बायस में। -12, ये -5, ये हायर पोटेंशियल, तो फॉरवर्ड में हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बोला कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। बेटा 20 मीटर की हाइट से रिलीज किया गया एक ऑब्जेक्ट को, पहले बताओ ग्रेविटी ने कितना काम किया, mg इंटू एच ग्रेविटी का काम होगा। m हमारे पास कितना है 1 किलो, g 10 बोला अगले ने, देखो बोला अपन से, h कितना 20, कितना जूल काम किया ग्रेविटी ने 200 जूल। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 200 जूल। ये बात तो सत्य है कि ग्रेविटेशन का तो 200 हुआ। अगले पे चलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ एयर, सुनना। अब बोला कि 10 की स्पीड से पहुंचा यहां, ये कितने से पहुंचा, 10 की स्पीड से। तो बेटा इसने काम तो ये किया, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी बची, हाफ ऑफ m इंटू 10 का स्क्वायर, कितना बचा 50 जूल। ग्रेविटी ने 200 जूल काम किया, बची 50 जूल, तो बाकी कहां गई, लॉस ही तो हुआ। तो क्या बोला, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर का वर्क डन क्या हुआ, -150 जूल। अगला सवाल है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.1 मीटर कैन नॉट बियर अ टेंशन ऑफ 100 न्यूटन, मतलब इसका अधिकतम टेंशन 100 न्यूटन है। इतने ग्राम से बांधा, रोटेट इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। बेटा 100 m का वैल्यू कितना है हमारा, 100 न्यूटन, 100 ग्राम, तो 0.1 इंटू रेडियस कितना है, लेंथ के बराबर 0.1, इसका अंडर रूट लग जाएगा, कितना आ गया भाई 100 रेडियन पर सेकंड हो गया हमारा। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। ए दे दिया अपन को, व्हेन द पार्टिकल इज at 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजिशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा बेटा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर वाई। तो पूछा क्या, टाइम पीरियड पूछा अपन से। देखो भाई, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया बेटा। मैं कह दूं ए का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, y कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का रूट कितना हुआ 4 अपॉन y कितना है 3। तो ये हो गया ओमेगा, इसे लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी, 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 आया, तो t का वैल्यू कितना आया बेटा 3 पाई अपॉन 2। फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल देखो, ये बोला ए सोलेनोइड ऑफ डायमीटर। बेटा एक सोलेनोइड दिया अपन को, डायमीटर दिया उसका सोलेनोइड का, टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं। सबसे पहले काम करता हूं, बी बोलता हूं मैं, बी क्या होता है म्यू नोड एन आई, बिल्कुल सीधी सी बात है। एक दूसरी कोयल रखी है को एक्सियली यहां पर, इसका मतलब को एक्सियली रखने का मतलब यहां से फील्ड लाइंस पास होगी, मतलब फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फ्लक्स को क्या लिख देता हूं बेटा मैं, फ्लक्स होता है म्यू नोड एन आई इंटू एरिया, ठीक। अब ये कह रहा है कि करंट 0 से लेकर 2 एम्पियर तक कम हुई है इस समय में। तो क्या पूछा, चार्ज फ्लो। बेटा चार्ज फ्लो का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा फाई अपॉन आर, सीधी सी बात है। डेल्टा फाई को क्या लिखूंगा देखना बेटा, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, एरिया चेंज नहीं हो रहा, एंगल भी चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है, केवल करंट चेंज हो रही है। तो लिख देता हूं म्यू नोड एन इंटू एरिया, एरिया को लिख देता हूं पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू I2 माइनस I1। तो बेटा सीधा लिख दू 2 माइनस 0 अपॉन आर, आर का वैल्यू कितना लिखा 160 पाई स्क्वायर। इस सब को हल करो बेटा को, हमारे पास 800 माइक्रोकूलम आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रखा है, ये प्लेन मिरर है ऐसा। इसने बोला एक लाइट ऐसे आई वर्टिकल, 30 डिग्री का था, वर्टिकल आई, तो बेटा ये वर्टिकल ये कितना हुआ 60 हुआ। अब देखो ये नॉर्मल से ये नॉर्मल कितना हुआ 30 पे इंसिडेंट, तो कितने पे जाएगी बेटा ये 30 पे चली जाएगी, ये 30 हुआ हमारा। अब पूछा जाओ पढ़ लेते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इस मिरर के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना हुआ होगा बेटा हमारा, अपन को सवाल ये पूछा गया है। तो देखो ये 30 हुआ, ये टोटल कितना है 90, तो ये कितना हुआ रिफ्लेक्टेड यही है, ये बचा 60 हमारा, तो आंसर क्या हो गया 60 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन पूछा है स्प्रिंग का। बेटा ये दोनों कैसी है हमारी, देखो पूछा गया निकालेगा कुल स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। सुनना, दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों के लिए लिख दूंगा K1 प्लस K2। क्या ये दोनों ये और ये कैसे हैं सीरीज में, तो 1/K इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 प्लस K2 प्लस 1 सॉरी ये 2K हो जाएगा, K1 K2 या 2K हो जाएगा, K1 है ये K2 हुआ हमारा। K इक्विवेलेंट चाहिए अपन को, तो यहां से हमारे पास वैल्यू मिला 1/2K1 प्लस 1/K2। ऐसा ऑप्शन कौन सा हमारे पास, तो 1/K स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1/K1 1/K2 1/K इक्विवेलेंट। इस K इक्विवेलेंट को ऊपर लाएंगे तो ये पावर हमारी कैसी हो जाएगी -1। भाई ऐसा कर देते हैं इसको, देखो इसको नीचे ले गया मैं पूरे के पूरे को बेटा, ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 K1 प्लस K2, इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो देखो कौन सा वाला है, इसके लिए हमारे पास सेट हो रहा है, पहला ही सेट हो गया भाई, देखो इसको पूरे को ऊपर ले गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला बोला है हाइड्रोजन के लिए बामर सीरीज की सबसे छोटी वेवलेंथ 1/λ1 प्रोपोर्शनल लिख दो, 1/912 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दिया 1/ बामर में कौन सा आता है 2 का स्क्वायर, कहां से आता है इन्फिनिटी से आता है। ऐसा ही 1/λ2 इक्वल टू कौन से में लाइमन में 1 स्क्वायर माइनस का ये 0 बना दो इन्फिनिटी के लिए, दोनों को डिवाइड करो, λ2/λ1 कितना आया है 1/4, हमको क्या पूछा है 1/2, तो 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होती है भाई, धरती है यहाँ पर, यहाँ का पोटेंशियल माइनस का 3gm/r 3/2, सरफेस का -gm/r, ये तो नेगेटिव है तो ये तो कम है भाई। अधिकतम कहां होता है इन्फिनिटी पे, पोटेंशियल क्या होगा हमारा 0, तो अधिकतम होगा इन्फिनिटी पर। तो ये हमारा पेपर था, धन्यवाद सभी को।